हेलो दोस्तों, आज मैं आपको एसएससी एमटीएस से रिलेटेड टॉप 20 जीके जीएस वायरल क्वेश्चन बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला क्वेश्चन है, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कल्पना चावला। कल्पना चावला भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री थी, आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, 2024 पेरिस ओलंपिक में भारत ने कितने पदक जीते? तो भारत ने कुल 6 पदक जीते, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो दोस्तों, सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा राजस्थान, जो कि ऑप्शन सी में है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है, तो सबसे छोटा में हो जाएगा गोवा, ठीक है। क्या हो जाएगा? गोवा। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 है, वर्तमान में भारत के मुख्य न्यायाधीश मतलब सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी कि भूषण रामकृष्ण गवई, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरित क्रांति के जनक कौन है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एम एस स्वामीनाथन। एम एस स्वामीनाथन जो है हरित क्रांति के जनक है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 है, संविधान के किस अनुच्छेद में राष्ट्रपति के महाभियोग की व्यवस्था है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, यानी कि अनुच्छेद 61, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, 2024 में भारत के सर्वोच्च नागरिक सम्मान भारत रत्न किसे दिया गया? तो दोस्तों, इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, एल के आडवाणी मतलब लाल कृष्ण आडवाणी को, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, किस ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है? तो लाल ग्रह हो जाएगा मंगल, जो कि ऑप्शन बी में है, ठीक है। अगर आपसे पूछता है नीला ग्रह, तो नीला ग्रह हो जाएगा पृथ्वी। कौन होगा? पृथ्वी होगा, क्योंकि पृथ्वी पर 71% जल पाया जाता है, इसलिए पृथ्वी को नीला ग्रह कहा जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, किस विटामिन को सनशाइन विटामिन कहा जाता है? तो सनशाइन विटामिन हो जाएगा विटामिन डी, जो कि ऑप्शन डी में ही दिया गया है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 है, मेघदूत ग्रंथ के रचयिता कौन थे? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी कि कालिदास। कौन थे? कालिदास थे। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारत में सबसे पहले रेल कब चली थी? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए, 1853, ठीक है। भारत में सबसे पहले रेल 1853 में चली थी, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, किस पर्वत को सागर माथा कहा जाता है? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि माउंट एवरेस्ट को, और वो भी नेपाल में कहा जाता है। नेपाल में माउंट एवरेस्ट को सागर माथा कहा जाता है, ठीक है, आपको याद रखना है। और माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई की बात करें तो वो हो जाएगा 8,848 मीटर, ठीक है। ये सब आपको याद रखना है, क्योंकि एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? तो भारत की पहली महिला राष्ट्रपति थी प्रतिभा पाटिल, जो कि ऑप्शन ए में है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, भारतीय क्रिकेट टीम ने पहला विश्व कप कब जीता? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 1983 में, वो भी कपिल देव के कप्तानी में, ठीक है, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला कौन थी? तो नोबेल पुरस्कार पाने वाली पहली भारतीय महिला थी मदर टेरेसा, वो भी शांति के लिए, ठीक है। मदर टेरेसा को शांति के लिए नोबेल पुरस्कार दिया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, 3 रंगों वाला राष्ट्रीय ध्वज पहली बार कब फहराया गया था? तो दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी कि 1947 में। चलिए अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन नंबर 18, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए यानी कि मुंबई। चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी मुंडक उपनिषद। ठीक है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 20 है, भारत का सबसे छोटा राज्य क्षेत्रफल के अनुसार कौन सा है? तो सबसे छोटा हो जाएगा गोवा, जो कि ऑप्शन सी में है। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को लाइक करें और साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए धन्यवाद।